हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल लाइंस के इस चैप्टर में देखने वाले एक थियरम। ये जो थियरम है ये सबसे पहला थियरम है 9th स्टैंडर्ड में, जो सेकंड चैप्टर में आप सीखने वाले हो। ऐसे काफ़ी सारे थियरम्स हम देखने वाले अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री में आने वाले स्टैंडर्ड। तो ये थियरम का एक सबसे पहले पैटर्न होता है जो मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है कि वो थियरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है। दैट इज़ द वो स्टेटमेंट होगा। उसके बाद उसमें क्या गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है वो हमें लिखना होता है। हमें क्या प्रूफ करना है वो हमें लिखना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें करना है, बाद में हमें उसको प्रूव करना है। जैसे हम जो स्टेटमेंट यहाँ प्रूव करने वाले हैं, द सम ऑफ, यहाँ वो स्टेटमेंट लिखोगे आप, द सम ऑफ मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर एंगल है, आप लोग जानते हो इसके पहले कई क्वाड्रेटर की टोटल जो एडिशन होती है 360 है, 180 ट्रायंगल की 180 होती है, ये पता है। लेकिन यहाँ हम प्रूव करने वाले हैं कि किस तरह से वो होगा। तो ये स्टेटमेंट है जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई अगर ट्रायंगल है और कोई ट्रायंगल में उनके तीनों एंगल की जो एडिशन है वो 180 होती है। तो ये प्रूव करने के लिए ये हुआ स्टेटमेंट। अब हमें उसका गिवन बनाने के लिए आपको निकालना है डायग्राम। मैं यहाँ एक से सिंपल सा एक ट्रायंगल निकल रहा हूँ, आप देखोगे, ठीक है। उसको हम लेबलिंग कर देंगे जैसे ए, बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, ये इज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि तीनों की जो एडिशन है, तीनों एंगल्स की एडिशन, यहाँ कौन कौन सा एंगल है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, ऐसे अलग अलग एंगल्स है, राइट। तीनों की एडिशन क्या होती है, 180 होती है। तो हमें एंगल, ये तीनों के अलग अलग, जैसे एंगल ए है, इसको डी ए सी कहा जाता है, आप जानते हो, है ना। तो बी ए सी प्लस ए हो गया। अब ये लेंगे, बी लेंगे, ए बी सी, ए बी सी प्लस अभी सी लेना है, ए सी बी, ए सी बी, ये तीनों की एडिशन जो होती है 180 हमें ये शो करना है। अब इसमें हमें मतलब प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि ये जो बीसी लाइन है, बेस वाली लाइन है, इसके साथ एक पैरेलल लाइन निकालनी है। और वो पैरेलल लाइन कहाँ से पास हो, वो पैरेलल लाइन ए से पास हो। तो एक मैं पैरेलल लाइन निकाल रहा हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन के रूप में, ठीक है। इसको हम नाम देंगे पी और क्यू, समझ रहे हो। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ द लाइन पी क्यू, ओके। कहाँ से पास हो रही है, ए से पास हो रही है, विच इज पासिंग थ्रू ए। और कंडीशन क्या है कि किस तरह से होनी चाहिए कि बीसी के साथ में वो पैरेलल हो पी क्यू, इस तरह से वो हमारी लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो समझ गए आपको, स्टेटमेंट लिखोगे, गिवन लिखोगे डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम क्योंकि हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपको हर एक मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट, डायग्राम, गिवन टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन कोई है तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ये आप प्रूव, काफ़ी सिंपल सा होता है। कंस्ट्रक्शन को कभी रटो मत, समझ लो, काफ़ी आसान हो जाए। अब एक एक बात हम देखने वाले। मुझे बताओ कि अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, मतलब पी क्यू पैरेलल है बीसी के साथ में, अगर ये एक ट्रांसवर्सल बन जाती है, दिख रहा है आपको, हो रही है ना। मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो मुझे बताओ इसके साथ में क्या ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये स्टूडेंट्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं, बेसिक पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो लाइन से कैसे हो रही है, अल्टरनेट एंगल, इसको हम इक्वेशन 1 बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल अगर है बीसी के साथ में विथ कौन सी ट्रांसवर्सल हो गई, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी ये भी ये ट्रांसवर्सल होगी तो कौन सा एंगल हुआ, पी ए बी, पी ए बी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसे हमें रीजन लिखना पड़ेगा, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल,
ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सेम सिचुएशंस आपको यहाँ भी दिख रही है। अगर ये एक पी क्यू लाइन है और बी सी अगर दूसरी पैरेलल लाइन है जैसे, और अब ट्रांसवर्सल हमारी ये हो रही है, तो फिर क्या इसके साथ में ये एंगल हो सकता है स्टूडेंट्स? यस, फिर से वही अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो फिर से सेकंड इसमें कि पी क्यू अगर पैरेलल बी सी है, यहाँ ट्रांसवर्सल चेंज हो रहे हैं विथ क्या होगा, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो कौन से दो एंगल हो जाएंगे? यहाँ हम लेंगे क्यू ए सी congruent टू एंगल, कौन सा होगा? ए सी बी, जो कि हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है कौन से टेस्ट के हिसाब से? अल्टरनेट एंगल। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन हो गए, जैसे इसके साथ ये ट्रांसवर्सल लेने से ये इक्वेशन अल्टरनेट वाला, यहाँ से ट्रांसवर्सल लेने से ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐड करने से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड के साथ में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ में राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू, इसके साथ राइट साइड के साथ में ए बी सी के साथ में ए सी बी, बराबर है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ लिखना भी हमें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम लोगों ने ऐड किया, मतलब पी ए बी के साथ में क्यू ए सी को ऐड किया। एक पैरामीटर मैं फिर से यहाँ ऐड कर रहा हूँ, जैसे ये है, इसको मैं क्रॉस करूँ, देख रहा है आपका ये जो ए जो एंगल है, मतलब बी ए सी को मैं ऐड करता हूँ दोनों इक्वेशन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। सो वो कंडीशन अगर मैं फॉलो करता हूँ या फिर वो जो रिक्वायरमेंट है मैं अगर फॉलो करता हूँ तो हमें इजीली आंसर मिलेगा। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं? ये एंगल ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एडिंग कौन सा एंगल हुआ ये? बी ए सी, बराबर है, एडिंग बी ए सी टू बोथ साइड, बोथ साइड मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें ऐड करना है। तो यहाँ ये है ऑलरेडी, इसके साथ में ऐड करना है बी ए सी इज इक्वल टू यहाँ ए बी सी ए सी बी प्लस कौन सा ऐड करना है? बी ए सी। ठीक है, अब आप देखोगे पी, ये वाला पहला मैं लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ, पी ए बी के साथ में हमने बी ए सी ऐड किया और सी ए बी ऐड किया, मतलब टोटल अभी कितना हुआ? ये पूरा ऐसा एंगल हो गया, है ना? ये ऐसे एंगल की तीनों एंगल कैसे हुए? लीनियर एंगल हुए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके जो समेशन है वो आपको 180 मिलता है, मतलब ये पूरा जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड उनकी एडिशन जो है 180 है। और ये क्या है? ए बी सी बी सी, ये अलग अलग तीन एंगल, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। है ना, ये आपको लिखना है कि 180 क्यों लिया, क्योंकि लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर है ना? और यही हमें निकालना स्टूडेंट। देखिए ए बी सी मतलब बी वाला एंगल, ए सी बी मतलब ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये अंदर वाले तीनों एंगल की एडिशन कितनी आई? 180 आई। मतलब यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल अगर बोलूँ तो एंगल ए यहाँ अगर बी है, एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, है ना? जो हमें प्रूव करना था कि तीनों एंगल की एडिशन जो 180 आती है वो इस तरह से प्रूव होगा। काफ़ी सिंपल है, जैसे 2 बार अल्टरनेट एंगल लेना है, तीसरी बार दोनों को ऐड करना है, बाद में एक बीच वाला जो एंगल है वो ऐड करोगे दोनों साइड से तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, कि लीनियर पेयर है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। ठीक है।